नींबू पर सिंदूर लगाकर फेंक दो, शत्रु और दुश्मन जड़ से समाप्त होगा। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बालाजी महाराज की। तो एक नींबू पर सिंदूर लगाकर बहुत छोटा सा उपाय आपको करना है, और ऐसा समझ लीजिए कि ये उपाय करने से शत्रु और दुश्मन पूरी तरह से जड़ से समाप्त हो जाएंगे, और शत्रु का किया कराया शत्रु के पास लौट जाएगा। तो शत्रु और दुश्मन अगर लगातार आप पर वार कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, या कोई भी तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर करवाने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर उन्होंने कोई भी तांत्रिक क्रिया आपके व्यापार पर, आपके ऊपर, आपके धन के ऊपर करवा दी है, तो ऐसा समझ लीजिए नींबू और सिंदूर का ये छोटा सा उपाय शत्रु की सारी क्रियाओं को, मतलब जैसी भी तांत्रिक क्रियाएं आपके ऊपर करवा रखी हैं, कितना भी बड़ा बंधनवार ही क्यों ना करवा रखा हो, उच्चाटन ही क्यों ना करवा रखा हो, बुद्धि का बंधनवार करवा रखा हो, सभी कुछ इस उपाय को करने से हट जाता है। तो देखिए, नींबू जो होता है ये साधारण नहीं है। नींबू के अंदर ऐसी ऐसी शक्तियां पाई जाती हैं, ऐसी चमत्कारिक शक्तियां नींबू के अंदर समाहित होती हैं, जो कि सारी नजर दोष को, शत्रु बाधा को, आपके दुश्मन को और उसके किए कराए को तुरंत हटा देती हैं। जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है, नकारात्मक ऊर्जा होती है, नींबू उसे अपने अंदर समाहित कर लेता है। देखिए, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो व्यापारी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो हमेशा अपनी दुकान पर नींबू को टांग कर रखते हैं। तो ये बुरी नज़र को भी दूर करता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि नींबू के अंदर इतनी ताकत है, इतनी चमत्कारी शक्तियां हैं, जो शत्रु और दुश्मन को तुरंत आपके जीवन से दूर कर देता है। तो नींबू के जितने भी उपाय आप करते हैं, तुरंत इसका रिजल्ट आपको मिलता है। मतलब आज आपने उपाय किया और दूसरे दिन से ही इसका चमत्कार आप अपने जीवन में देख लेते हैं। आप देखेंगे कि जिन शत्रुओं से और दुश्मन से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपके जीवन के जिन शत्रुओं ने आपके जीवन को खराब करके रख दिया है, या बहुत सारी क्रियाएं आपके ऊपर करवाकर आपको बर्बाद कर रहे हैं या बर्बाद करना चाहते हैं, वो शत्रु चारों खाने चित्त हो जाएंगे, उनकी सारी अकड़ निकल जाएगी और आपसे शत्रुता करना भूल जाएंगे। मतलब सोचेंगे कि उन्होंने आपसे शत्रुता क्यों की। तो शत्रु की हालत इतनी खराब हो जाएगी कि कभी भी आपसे शत्रुता नहीं करेंगे। अब आज की वीडियो में जो उपाय हम लेकर आए हैं, ये उपाय हर व्यक्ति कर सकता है। इस उपाय को करने से आप अपने जीवन के सारे शत्रुओं से छुटकारा पालेंगे, और फिर कभी भी आपको अपने जीवन में शत्रुओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए, शत्रु ने अगर आपके व्यापार को खराब कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि हमारा जो व्यापार बहुत अच्छे से चल रहा था, अब वो व्यापार खराब होता जा रहा है। हमारे घर में जो पैसा आ रहा था ना, अब वो धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। जीवन के कष्ट बढ़ रहे हैं, दुख बढ़ रहे हैं, हमारे जीवन में हर तरफ से दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो जो लोग इन चीज़ों को लेकर परेशान हैं, शत्रु और दुश्मन के किए कराए से परेशान हैं, उनके ब्लैक मैजिक और जादू टोने से परेशान है ना, उनकी तांत्रिक क्रियाओं से परेशान हैं, वो लोग इस उपाय को ज़रूर से करें। दूसरी चीज़ देखिए, ये उपाय करने से आपको कोई इसमें पैसा नहीं खर्च करना है, और दूसरी चीज़, ये उपाय इतना सरल है जिसे आप बहुत आसानी से कर लेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय को करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें आपको लेनी है। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक नींबू लेना है। एक तो नींबू हरे रंग का आता है, एक आता है पीले रंग का नींबू। अब यहाँ पर आपको जो नींबू लेना है वो पीला पका हुआ नींबू आपको लेकर आना है। अगर आपके घर पे है तो वो नींबू ले लें, अगर घर पे नहीं है तो एक नींबू आप मार्केट से लेकर आएं। तो देखिए, जो नींबू आप लेकर आएंगे एकदम साफ होना चाहिए, कहीं से कटा फटा ना हो। सूखा हुआ नींबू नहीं लेना है। सूखे का मतलब है बहुत सारे नींबू जो है ना, उनका रसा एकदम कम हो जाता है। जो नींबू पुराना हो जाता है, धीरे धीरे करके वो सूखता जाता है। ऐसा नींबू नहीं लेना है, एकदम आप उसको दबाकर देखें, रसदार नींबू आपको लेकर आना है। पीला पका हुआ नींबू लेना है, हरा नींबू नहीं लेना है, और दाग उस पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नींबू लेकर आएंगे। एक नींबू लेना है। थोड़ा सा लेना है आपको सिंदूर, ठीक है ना, लाल वाला जो सिंदूर आता है वो सिंदूर आपको लेना है। एक लेनी है लोहे की कील। अब देखिए, कील अगर आपके घर पे है तो वो कील ले लीजिए। अगर आपके घर पर कील नहीं है तो आप एक कील बाजार से लेकर आएं, मार्केट से। किस दिन लेकर आएंगे? शनिवार के दिन नहीं खरीदनी है कील, बाकी आप किसी भी दिन लेकर आ सकते हैं। तो शनिवार के दिन लोहा नहीं खरीदा जाता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, नींबू आपने ले लिया, कील आपने ले ली, सिंदूर आपने ले लिया। अब लेना है आपको काजल।
काजल, जिससे आपको मंत्र लिखना है। काजल कौन सा लेंगे, कोई सा भी काजल ले लीजिए, डिब्बी वाला ले सकते हैं, पेंसिल काजल आता है वो ले सकते हैं। देखिए पेंसिल वाला काजल लेंगे तो बहुत आसानी से आप मंत्र को आराम से लिख सकते हैं। तो देखिए ये सारा सामान आपने इकट्ठा कर लेना है और अपने घर के किसी भी स्थान पर आपको बैठना है जहाँ पर आपको कोई रोके टोके ना, कोई डिस्टर्ब ना कर पाए। मतलब एकदम से शांत कमरा हो या कोई भी ऐसी जगह हो घर में जहाँ शांति हो, जहाँ पर उस समय आप उपाय करें तो कोई आए ना। आप चाहें तो घर के सदस्यों को पहले ही समझा दें कि हम ये उपाय करने जा रहे हैं, कोई डिस्टर्ब मत करना, आप बोल सकते हैं पहले से ही। अब आपको क्या करना है, नीचे ज़मीन पर बैठ जाना है। ज़मीन पर बैठने के बाद दक्षिण दिशा, साउथ डायरेक्शन में अपना फेस कर लेना है और सबसे पहले आपको काजल से नींबू के ऊपर लिखना है मंत्र। तो देखिए मंत्र स्क्रीन पर आ रहा है, यहाँ से आप मंत्र का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसे लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। तो ये मंत्र आपको काजल से ही लिखना है उस नींबू के ऊपर। मंत्र क्या है, ओम क्रीम क्रीम शत्रुनाशिनी क्रीम क्रीम फट स्वाहा। तो मंत्र आपको एक बार फिर से बता रहे हैं, ओम क्रीम क्रीम शत्रुनाशिनी क्रीम क्रीम फट स्वाहा। ये ही मंत्र आपको नींबू के ऊपर काजल से लिखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो सिंदूर आपने लिया है उस सिंदूर से इस नींबू को पूरा रंग देना है, मतलब पूरा नींबू आपको लाल कर देना है। सिंदूर के अंदर थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और उस सिंदूर का लेप इस नींबू के ऊपर अच्छे से आपको लगा देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इस नींबू को अपने उल्टे हाथ में पकड़ना है। उल्टे हाथ में पकड़ने के बाद आपको जो कील आपके पास है उस कील को इस नींबू के अंदर पूरा घुसा देना है, अच्छे से गाड़ देना है। थोड़ी कील आप लंबी ही यहाँ पर लें जिससे कि कील नींबू के आर पार हो जाए। इसके बाद आपको उस नींबू को थोड़ी देर अपने हाथ पर रखे रहने देना है और नींबू की तरफ देखते हुए आपको 5 बार शत्रु का नाम लेना है या फिर शत्रु 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 बोलना है। इसके बाद आपको फिर से 5 बार मंत्र बोलना है। कौन सा मंत्र, ओम क्रीम क्रीम शत्रुनाशिनी क्रीम क्रीम फट स्वाहा। ये मंत्र आपको 5 बार बोलना है। इसके बाद जब आप ये मंत्र बोल देंगे उस नींबू को किसी कागज़ में आप रख लीजिए, किसी कागज़ में रख लीजिए या फिर किसी पॉलीथीन में रख लीजिए और फिर आपको इस नींबू को लेकर जाना है जहाँ पर कहीं पर भी आपके घर के आसपास सुनसान स्थान हो, जहाँ ज़्यादा कोई आता जाता ना हो, वहाँ पर आपको इस नींबू को मिट्टी में या तो गाड़ कर आ जाना है या वहाँ पर फेंक कर आ जाना है। और आते समय, अपने घर आते समय पीछे पलट कर आपको बिल्कुल नहीं देखना है। और एक चीज़ का विशेष आपको ध्यान रखना है कि जब आप अपने घर आ जाएंगे आपको अपने हाथ पैर ज़रूर धोने हैं और उसके बाद ही आपको कोई काम करना है। ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। शनिवार का दिन बहुत उत्तम है इस उपाय के लिए, रविवार का दिन बहुत उत्तम है और मंगलवार का दिन भी बहुत उत्तम है इस उपाय को करने के लिए। बाकी आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। ये उपाय ऐसा है जो आपके गुप्त शत्रुओं को भी परास्त करेगा और ऐसे दुश्मन भी नहीं बच पाएंगे जो सामने से आप पर वार कर रहे हैं। तो ये उपाय स्त्रियां पुरुष सभी कर सकते हैं। कितनी बार ये उपाय करना है, 2 से 3 बार ही उपाय करने की आवश्यकता है और शत्रु और दुश्मन पूरी तरह से जीवन से दूर हो जाएंगे। तो देखिए बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने का प्रयास किया है। कुछ भी ऐसा जो आपको पूछना हो, समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, संकट मोचन हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जयकारा ज़रूर लगा कर जाएं। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बालाजी महाराज की।